चलो स्टार्ट। आज जो आपको हमने पीछे थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स और थर्मोडायनेमिकल फंक्शन बताए हैं उसी का है। थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स और थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, उन पे पहले ऑब्जेक्टिव बता दें। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हर बार आते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिकल पहला ऑब्जेक्टिव है आज का, थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स आर ए पी वी टी और एफ, बी पी बी टी और एस, सी पी वी एस यू और डी यू एफ एस वी। तो थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स पी वी टी एस होते हैं। थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं पी वी टी एस आपके थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम बता चुके हैं, उसकी स्टेट को हम प्रेशर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, इन चार के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। थोड़ा और इधर, तुम किधर जाओ, इधर आ जाओ, इधर से देखें। उधर से मैं नहीं लग रहा देखना, देखो, अरे देखो, तुमको दिख रहा नहीं तो इधर बैठा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये चार टर्म है। अब देखिए इसी तरीके का दूसरा ऑब्जेक्टिव, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, डायनामिकल वेरिएबल्स, variables of thermodynamical system, of thermodynamical system, thermodynamical system, thermodynamical variables of thermodynamical system, A, U, F, F, H, H, G। ठीक है, ऐसे दे दिया। B, P, V, F, U, C। तुम इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इधर से ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। फ्रंट में रहोगे, जगह भी खाली, बैग रखा रहना। ठीक है, अब है पी वी टी एस और डी है पी वी
एस एफ। तो थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स ही थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स है। तो यही आपके थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और यही थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स याद कर लीजिए। ये आता ही आता है, कंफर्म क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है? पी, वी, टी और एस, ये थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स है या वेरिएबल्स है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, 4 थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स है और यही 4 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स है। ये आप नोट कर लीजिए। मतलब ये 2021 का कंफर्म क्वेश्चन है। मिल नहीं मिल रहा है, ना मिले तो बात करिएगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स या थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है। अब देखिए थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, तीसरा ऑब्जेक्टिव है थर्मोडायनामिकल फंक्शन, फंक्शंस आर ए पी बी टी एस बी पी वी एस एफ सी टी वी एस एच और डी आपका है यू एच एफ और जी। तो ये है आपका थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या पोटेंशियल आपके हैं यू, एच, एफ और जी। ये 4 थर्मोडायनेमिकल आपके फंक्शन या थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। ये सिर्फ कोऑर्डिनेट के लिए है, मतलब ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, कोई भी गैस कहीं पे भी हो सकता है। कार्नोट इंजन में भी हो सकता है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में भी हो सकता है और किसी भी प्रैक्टिकल इंजन में भी हो सकता है। ये हमारे जनरल है ना। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम तो हीट इंजन में भी है, रेफ्रिजरेटर में भी है, ठीक है। हीट इंजन में शॉर्ट ड्यूरेशन होती नहीं है। हीट इंजन में जैसे कोई भी चीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मान लेते हैं, उसमें तो होती नहीं। हीट इंजन में भी ये है कि हर जगह शॉर्ट ड्यूरेशन में आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस ये सब एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, सब में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस ये है कि जो कार्नोट के इंजन है उसमें कहीं पर भी लॉस नहीं ले रहे हैं, मतलब हीट जो है टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंट्रोपी का चेंज कार्नोट इंजन में क्या है? 0 है। जितनी हीट मिल रही है उतना वर्क हो रहा है। एंट्रोपी का चेंज क्या है? 0 है। अब देखिए ये प्रोसेस जो है वो जनरल है, ये नहीं कि वो कार्नोट इंजन के लिए ही आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस तो हर जगह है। एडियाबेटिक प्रोसेस जनरल वे में भी एग्जिस्ट करता है ना। बस वो कार्नोट इंजन में आइडियल है जहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होगा, बस ये देखिए। तो आपके थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में 4 थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। इन्हीं को थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, जो एनर्जी से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन तो कोऑर्डिनेट्स के हैं ही और एनर्जी से रिलेटेड है। दो टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम आर रिलेटेड विथ एनर्जी। तो एनर्जी से रिलेटेड है और वो है आपकी इंटरनल एनर्जी U, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन F, इंथैल्पी H, गिब्स फंक्शन G। ये 4 जो हैं थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं
और ये क्या है, एनर्जी के फंक्शन है, मतलब इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, एंथैल्पी मैक्सिमम पॉसिबल हीट, गेज फंक्शन एंथैल्पी का लॉस। तो ये चारों टर्म एनर्जी से, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो एनर्जी से रिलेटेड ना हो, ऊर्जा से संबंधित ना हो। तो ये है आपके थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल या फंक्शन, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल और फंक्शन। अब देखिए थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स of thermodynamical system, of thermodynamical system, ऊष्मागतिक निकाय के थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स कौन है? ठीक है, FUTS, HUSV, CGHU और P, ऐसे मिक्स कर देते हैं। आपका U, F, H और G, ये वाला, ये चार थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस हैं या पोटेंशियल्स हैं। ये भी कंफर्म ऑब्जेक्टिव है, आने ही आने हैं, लैंग्वेज भले थोड़ी इधर उधर दे दे पर दे नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज of thermodynamical system, internal energy change of thermodynamical system, एक dF बराबर du बराबर dF माइनस dH, एक है du बराबर TdS माइनस PdV, एक du बराबर PdV माइनस TdS, और एक du बराबर PdV प्लस SdT, PdV प्लस SdT। ये देखो चार हमने बताए हैं। धुंधला अब सही है। तो सभी बच्चों याद करिए थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या नोट भी कर लीजिए, P, V, T और F
PVT और S, PVSU और UFSV, तो ये कंफ्यूज करेगा इन सब से। तो आपको लर्न होना चाहिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। अब इनमें क्या करता है, वो सीक्वेंस नहीं देगा, कोई आपका फिक्स सीक्वेंस नहीं होगा, इधर उधर कर दिया, आपको S, T, V और P उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इधर उधर तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि P, V, T और S ही आप नहीं ढूंढेंगे। मगर 4 है आपकी, एंट्रोपी है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और प्रेशर है। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम यही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो ये है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है। तो हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, UFHG, ये तो आपके थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है, PVT और U ये भी। अब आपका UPVSF ये, और आपका PVT और S। तो यहाँ पर पूरे चारों थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ये 4 हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। यही थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स है, यही थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स है, याद कर लीजिए। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन कौन है? इंटरनल एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, एंथैल्पी है और गिब्स फंक्शन है, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी और गिब्स फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिकल फंक्शन PVTS, PVSF, TVSF, UHFG, ठीक है। तो U इंटरनल एनर्जी, H एंथैल्पी, F हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और G है गिब्स फंक्शन। तो ये आपके हो। अब देखिए थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, UFUTS, HUSV और HGHUP और UFHG, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी और गिब्स फंक्शन, ठीक है। अब आइए इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की किसके बराबर होती है? आप कई बार हमने बताया, वहाँ पे 2-3 बार बता चुके। इंटरनल एनर्जी एक ऑप्शन दे दिया, DU बराबर DF माइनस DF, ये तो होता नहीं, ठीक है। DU बराबर TDS माइनस PdV, ठीक है। यही है आपका टेम्परेचर एंट्रोपी, TDS माइनस PdV, और DU बराबर PdV माइनस TDS, DU बराबर PdV प्लस SD। तो ये है आपका DU बराबर TDS माइनस PdV, ठीक है। TDS माइनस, बिल्कुल इजी है, देख लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार DQ बराबर DU प्लस DW, DQ बराबर DU प्लस DW। तो DU बराबर DQ माइनस DW, DU बराबर DQ माइनस DW। DQ की वैल्यू आपने पढ़ी TDS के बराबर है, ऐसे इंट्रोपी S बराबर Q अपॉन T, DS बराबर GQ अपॉन T, DQ की वैल्यू है TDS, DQ की वैल्यू है TDS, DW बराबर PdV। बोलिए बोलिए। एनर्जी भी हीट का ही फॉर्म है, तो एनर्जी पर डिपेंड भी करती है, हीट पर भी। मतलब हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपकी डिपेंड किस पे कर रही है? क्यू पर। अब क्यू
का एक फॉर्म इंटरनल एनर्जी भी है, Q का ही एक फॉर्म वर्क डन है, तो ये बाकी पे भी डिपेंड करेगा। जो मतलब यहाँ पे हमने U एच लिया था फंक्शन, ये सब एनर्जी पे चेंज हो रहे हैं। हाँ। तो एस पी चेंज हो रहा है, मतलब एनर्जी पे डिपेंड है, तो एस क्यों नहीं लिया है फंक्शंस में? नहीं, फंक्शन में वो डिपेंड जरूर कर रहा है, पर क्या किया कि वेरिएबल्स के टर्म्स में, मतलब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, ठीक है। ऐसे तो सब है, प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को तुम कह दोगे वर्क डन पे है, तो वो आपस में तो फंक्शन है ही, पर हमने एक कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, मतलब उनको एक फॉर्म दे दिया। तो ये इंट्रॉपी का जो टर्म है वो डुअल टाइप का है, मतलब थर्मोडायनेमिकल फंक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो रिलेटेड तो है ही उससे, है ना। अब पर हम लोग उसको कैटेगरीज में क्या किया, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारों टर्म को, मतलब जैसे अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हैं जो स्टेट के लिए एक्चुअल है, पर वो जो टर्म जो स्पेशली हमने इंट्रोड्यूस किया है एंट्रोपी, वो हीट से रिलेटेड है ना, और हीट किससे रिलेटेड है, एनर्जी से, तो वो भी आपका थर्मोडायनेमिकल फंक्शन में आ सकता है। तो ये संभावना होती है, पर हम लोगों ने उसको कैटेगराइज करके बिल्कुल अलग बना दिया, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स दे दिया और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में हमने उसको चौथे एंट्रोपी को, भाई जैसे फॉरेन राइटर्स हैं वो कई बार क्या करेंगे, आप बुक देखेंगे तो वो क्या करेंगे, एंट्रोपी को नहीं रखेंगे, वो सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक। पर जनरलाइज्ड वे में जब चला तो भाई किसी क्लास में तो रखना ही है, तो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स की ही क्लास में रख दिया कि भाई मतलब एंट्रोपी के साथ प्रॉब्लम थी, पर जब जनरलाइज्ड वे में थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुई तो ये कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ज़्यादा सही एग्जिस्ट करती है, तो एंट्रोपी को फिर थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स में रख दिया। और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, आपका गिब्स फंक्शन और आपका इंथैल्पी, ये आपके तो जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तो थोड़ा सा टर्म वेरिएट करता है, ठीक है। तो अब देखिए dq बराबर du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq बराबर du प्लस dw, तो du बराबर dq माइनस dw। लर्न रखिए, एंट्रोपी हीट और टेम्परेचर का रेशियो, एंट्रोपी का चेंज हीट का चेंज अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, उस ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट है। जब एंट्रोपी चेंज होगी तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर एंट्रोपी नहीं बदलेगी। तो ds बराबर dq अपॉन t, dq बराबर tds, और dw बराबर क्या है, pdv, dw बराबर आपका pdv, dw बराबर है pdv, ये हमने रख दिया फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में रख दीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq बराबर du प्लस dw, तो du बराबर dq माइनस dw, dq की वैल्यू है tds, dw की वैल्यू है pdv। हमने बताया था चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है, जनरल अपने लिए कि चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में चेंज इंटरनल एनर्जी का है, राइट हैंड साइड में चेंज इंट्रोपी का है, और इधर चेंज है वॉल्यूम का। तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव गड़बड़ नहीं होगा। ये मतलब 110% फिक्स है, मतलब 10% ज़्यादा, कि थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और मैक्सवेल रिलेशंस, वो कल सुबह बताएंगे मैक्सवेल, इनके ऑब्जेक्टिव उधर 4 ऑब्जेक्टिव मैक्सवेल रिलेशन के आने ही आने हैं,
ये आपके जो 3 4 5 करीब 10 ऑब्जेक्टिव बता रहे, इनमें भी 2 4 5 आने आने, मतलब ये तुम्हारे 5 नंबर का लगभग फिक्स है, क्योंकि 10 करोगे तो आधे नंबर का एक 5 मार्क्स आपके फिक्स है, आने ही आने, बिल्कुल फिक्स है। ये हर पेपर में 2017 के पेपर में भी था, 2018 में ऑब्जेक्टिव नहीं था वो, 2019 के पेपर में भी था, और उधर वो हुआ शायद 16 और 17 में भी था। तो 2017 में और 19 में ये 2 पेपर, एक शायद और भी इधर उधर पेपर मिलेगा, तो ये 3 4 पेपर हैं, इनमें आपके हर पेपर में ये क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एंट्रोपी पर और वॉल्यूम पर, और जब इन पर डिपेंड कर रहा है तो वो फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी U फंक्शन है S और V का, इंटरनल एनर्जी U इज द फंक्शन ऑफ S एंड V। इंटरनल एनर्जी U जो है एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ए U फंक्शन P और V दे दिया, B U फंक्शन S और V दे दिया, C U फंक्शन T और P दे दिया, D आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे S पहले हो जाए चाहे V पे, उससे कोई नहीं। इंटरनल एनर्जी U फंक्शन है P और V का, तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन S और V का। ये अचानक आपको दिमाग में गड़बड़ा सकता है ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, du बराबर TdS माइनस PdV। तो du बराबर TdS माइनस PdV से आप जब करोगे तो TdS माइनस PdV, तो U जो हुआ फंक्शन S और V का, मतलब U जो है इंटरनल एनर्जी U इज द फंक्शन ऑफ S एंड V। U इज द फंक्शन ऑफ S एंड V। U जो है फंक्शन है S और V का, U जो है फंक्शन है S और V का, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, आ गया, तुम लोग बताओ। अब देखिए, अरे ये बेल बचा कि ये कौन सी जगह से आ रहा है, ये कंपनी से फोन आ रहा है। देखिए, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। हरिओम जरा ऊपर से मोबाइल मांग ला मेरा दूसरा। क्या दूसरा मोबाइल दे दो, ये बिल्कुल आफत कर दिया है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ए पहला ऑप्शन F बराबर U प्लस PS, F बराबर
टी एस प्लस यू, एफ बराबर यू माइनस टी एस, और डी एफ बराबर एस प्लस पी वी। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ बराबर यू माइनस टी एस, लर्न है सभी को, एफ बराबर यू माइनस टी एस। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ, फंक्शन किसका है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ की वैल्यू इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी ये इस टर्म में होती है। देखिए एफ बराबर यू माइनस टी एस, एफ बराबर यू माइनस टी एस। यू है इंटरनल एनर्जी, टी है टेम्परेचर, एस है एंट्रोपी। तो एफ बराबर यू माइनस टी एस। ठीक है, अब इसी से हमने कर लिया था डी एफ बराबर डी यू डी एफ टी एस। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि दिमाग में चले ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड किया तो डी एफ बराबर डी यू टी डी एस प्लस एस डी टी, डी एफ बराबर डी यू माइनस टी डी एस एस डी टी। इंटरनल एनर्जी डी यू की वैल्यू, ठीक है, टी डी एस माइनस पी डी वी, ये रख दीजिए, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस से टी डी एस कर दिया, तो डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का जो चेंज है उसका भी ऑब्जेक्टिव दे दें इनको। इसका भी आप ऑब्जेक्टिव देखिए। Changing Helmholtz function A df बराबर ये हो,
तो कितने बजे तक पढ़ाया तुम लोग को मैथ वाले सर? न कितने बजे तक पढ़ाएंगे? अब देखिए डी एफ बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, डी एफ बराबर माइनस पी डी वी प्लस एस डी, डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, डी एफ बराबर पी डी वी एस डी टी। तो अब जब प्रैक्टिस करोगे तब सही कर पाओगे। डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस है, अंदाजा नहीं, उसमें तुरंत आप पेन चलाइए, है ना, तो आपके कंफर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप करके देख लीजिए ऐसे, डी एफ बराबर डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस, ठीक है। तो डी यू माइनस में टी डी एस प्लस एस डी टी, तो डी एफ बराबर डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी, डी यू की वैल्यू लिख दिया टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस टी डी एस से टी डी एस कट गया, डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जो है डी एफ की वैल्यू माइनस पी डी वी माइनस, क्योंकि ये हो सकता ना याद रहे तो बहुत बेस्ट है कि डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, तब तो बहुत बेस्ट है। अगर ना याद रहे तो करके देख लीजिए तुरंत, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ये वाला तो आ चुका है, 2017 में भी आया है, 2018 में भी और 19 में भी और 21 में भी, ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म। और ये वाला भी आपको मिलेगा, ये अभी नहीं आया है, ये वाला नहीं आया है। डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, आपका हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन किसका फंक्शन है, या हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन का है या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसका फंक्शन है? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज ए, एफ जो है फंक्शन है वी और टी का, एफ फंक्शन है टी और एस का, एफ फंक्शन है पी और वी का, और एफ फंक्शन है एस और टी का। तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ किसका फंक्शन है? वी और टी का। सामने दिख रहा है कि चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन डी एफ डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और जब वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो वो इसका फंक्शन है। तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ फंक्शन किसका है? वी और टी का। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ इज द फंक्शन ऑफ वी एंड टी। 9 ऑब्जेक्टिव हो गए। आगे देखिए 10 नंबर, इंथैल्पी का। अब आप आ जाइए 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, इंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम।
थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंथैल्पी क्या होती है? ए एच बराबर यू माइनस पी वी, बी एच बराबर यू प्लस पी वी, सी एच बराबर यू माइनस टी एस, डी एच बराबर पी वी प्लस एफ। तो इंथैल्पी एच जो है वो फंक्शन है एच बराबर यू प्लस पी वी। इंथैल्पी एच यू प्लस पी वी के बराबर। याद कराया है आपको कि देखिए थर्मोडायनेमिकल ये भी आ चुकी है, ये भी 17 में, 18 में, 19 में और 21 में कंफर्म ऑब्जेक्टिव है। या नहीं आना है, बस ये फॉर्म हो सकता है इधर उधर में, मतलब ये ऑप्शन आपके बदल जाए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएससी के करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमको चारों ऑप्शन पढ़ने, ठीक है। हो सकता है कि उनमें 2 ऑप्शन सही हो और आपका आंसर 2 ऑप्शन सही है, उन्होंने आंसर में सी लिखा कि बोथ ए एंड बी, और आपने पहले ही वाले में टिक करके आगे बढ़ गए, तो नंबर आपको की पर मिलेगा ना। ये जो कापियां हैं ये कंप्यूटर से चेक होती है। ओएमआर सीट पे आपकी ओएमआर सीट कंप्यूटर में लगाई जाएगी, उस पे चेक होगी। तो ओएमआर सीट आपकी कंप्यूटर से चेक होती है, वो जो की दी है उसी पे नंबर आने हैं। उसमें कोई वो नहीं चलेगा कि बच्चे का ए भी सही था, बी भी सही था तो आंसर सी है, पर आंसर सी है तो आंसर आप मार्क्स आपको सी पर ही। हाँ, ये है कोई अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक में, क्योंकि ये बड़ी सीक्रेसी रखी जाती है कि जैसे पेपर बनवाया किसी टीचर से तो उस टीचर को प्रूफ के लिए नहीं भेजते हैं। मतलब पेपर को प्रूफ की, मतलब जैसे पेपर 3-4 टीचरों से बनते हैं। मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है तो एक टीचर नहीं बनाता, उसके 3-4 पेपर मतलब 3-4 लोगों से बनवा लिए गए। अब आ गए, अब वो प्रिंट हुए, अब जिसके पास प्रिंट होके पहुंच जाएगा तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि उसी का पेपर है, उसे भी ना मालूम रहे कि तुम्हारा ही पेपर आना है। तो इसलिए पेपर बनवा तो लिया जाता है, ठीक है, पर उसको प्रूफ के लिए नहीं भेजा जाता। तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक में 2-4 क्वेश्चन जरूर गलत होते हैं। 100 क्वेश्चन में 2-4 मतलब वो तो कंफर्म है। अब तुम्हें दिख रहा है कि ऑप्शन सभी गलत है तो उसको चूज जरूर कर दो, तो उसमें सब पर नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट करने वाले को भी नंबर मिलते हैं। अगर कोई पता चला कि जो आपने पढ़ा वो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो उसको आप जो आपको सही लग रहा हो करिए जरूर, तो उस पर मार्क्स सब पे मिलते हैं। ये कंडीशन रहती है ना। तो ऐसे 2-4 ऑब्जेक्टिव हर पेपर में, ऑब्जेक्टिव वाले में जरूर गलत होते हैं, उसका गलती होना तय है, ठीक है। तो आप लोग को हर ऑप्शन पढ़ना है और गलत वाला जो ऑप्शन है वो जरूर उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। देखिए इंथैल्पी जो है मैक्सिमम पॉसिबल हीट है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की मैक्सिमम पॉसिबल हीट इंथैल्पी H बराबर U प्लस पी वी। लर्न कर लीजिए, आपको हमने बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है? H बराबर U प्लस पी वी। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंथैल्पी H बराबर U प्लस पी वी है। इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट का सम। अब देखिए इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, H का डिफरेंशिएशन DH, U का DU और D ऑफ PV। अब देखिए DH DU, P को ऐसे रखा, V का किया, V को ऐसे रखा, P का किया, तो DH बराबर DU प्लस P DV प्लस V DP। DU प्लस P DV को आप क्या कहते हो? TDS, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से DQ बराबर DU प्लस DW, DU और DW की वैल्यू है PDV, तो ये किसके बराबर? TDS। तो H बराबर TDS प्लस VDP, ये भी इंथैल्पी का चेंज है। तो देखिए ऑप्शन
change in enthalpy of thermodynamical system. ये है आपका 11 नंबर, चेंज इन enthalpy of thermodynamical system, dynamical system. चेंज इन enthalpy of thermodynamical system क्या बना जाके, पहला ए ऑप्शन DH बराबर TdS माइनस VdP, B DH बराबर VdP माइनस TdS, C DH बराबर TdS प्लस VdP, D DH बराबर VdP प्लस SdT। तो ये ऑप्शन है DH बराबर TdS प्लस VdP, और उसका बेस्ट ऑप्शन है ऐसे, H बराबर U प्लस PV, डिफ्रेंशिएट किया, दिमाग में चले, H का DH, U का DU, D या PV, DU फिर PV का करेंगे PdV प्लस VdP, DU प्लस PdV किसके बराबर, TdS। तो आपका DH बराबर TdS प्लस VdP, DH बराबर TdS प्लस VdP, इस तरह, ठीक है। तो मतलब बेस्ट फॉर्म है, आपके माइंड में चले, करके भी देख लें और माइंड में भी चले कि इंथैल्पी H बराबर U प्लस PV, इंथैल्पी का डिफ्रेंसिएशन DH बराबर U का DU, D या PV, DU P को ऐसे रखा, V का किया, V को ऐसे रखा, P का किया, DU और PdV क्या होता है, DW, तो ये आपका DW हो गया, ये हो गया DU, तो DU प्लस DW मतलब फर्स्ट DQ हो रहा, और DQ की वैल्यू है TdS, तो आपने TdS कर दिया, ठीक है। तो हम बता चुके थे, तो डायरेक्ट आ गया ना सबको। तुम लोग बताओ अब ये अब देखिए एक और ऑब्जेक्टिव, इंथैल्पी of thermodynamical system, dynamical system, H जो है फंक्शन किसका है, T और V का, B H जो है फंक्शन है S और P का, C H जो है फंक्शन है P और V का, और D H जो है फंक्शन है S और P का, SP तो हो गया, S और T का। तो इंथैल्पी H जो है वो फंक्शन किसका है, P और T। देखिए DH किस पर डिपेंड करेगा, DS पर और DP पर, तो इंथैल्पी H किसका फंक्शन हुआ, S का और P का, तो ये आपका ऑप्शन है B। तो हमने कई ऑप्शन दे दिए, एक साथ जब आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। H फंक्शन T और V का दे दिया, H फंक्शन S और P का दे दिया, H फंक्शन P और V का दे दिया, H फंक्शन S और T का। तो आपको इक्वेशन याद थी, DH बराबर, या कर ली, DH बराबर TdS प्लस VdP, चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, तो इंथैल्पी का चेंज डिपेंड करेगा इंट्रॉपी के और प्रेशर के चेंज पर, और जब इन पर डिपेंड करेगा तो इसका फंक्शन, तो इंथैल्पी H फंक्शन है S और P का, इंथैल्पी H इज द फंक्शन ऑफ इंट्रॉपी एंड प्रेशर, इंथैल्पी H इज द फंक्शन ऑफ इंट्रॉपी एंड प्रेशर। अब देखिए
13 नंबर देखिए, ठीक है। गिब्स फंक्शन जी, गिब्स फंक्शन जी इज, जी है तो जी बराबर एच प्लस टी एस, जी बराबर टी एस प्लस एच, जी बराबर एच माइनस टी एस और जी बराबर एफ माइनस टी एस। तो जी जो है किसके बराबर है, एच माइनस टी एस के। तो ये देखिए गिब्स फंक्शन जी एच माइनस टी एस के बराबर। एच है इंथैल्पी, टी है टेम्परेचर, एस है एंट्रोपी। तो गिब्स फंक्शन जी एच माइनस टी एस के बराबर। गिब्स फंक्शन जी किसके बराबर, एच माइनस टी एस। अब देखिए जी, गिब्स फंक्शन जी, एच की वैल्यू ले लीजिए u प्लस पी वी माइनस टी एस, u प्लस पी वी माइनस टी एस। एच की वैल्यू याद है u प्लस पी वी, u प्लस पी वी, एच की वैल्यू u प्लस पी वी माइनस टी एस। डिफ्रेंशिएट कर दिया, g का डी जी, u का डी यू, डी ऑफ पी वी माइनस डी ऑफ टी एस, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो डी जी बराबर डी यू पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस एस डी टी। ठीक, डी यू प्लस पी डी वी का मान टी डी एस याद हो गया, ये आप रख दीजिए। देखिए तो डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, टी डी एस से टी डी एस, वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो आपका आ गया डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो आपके प्रैक्टिस करने में हो सकता है कभी गड़बड़ी हो जाए, तो आप इस तरह तुरंत कर लीजिए। जी बराबर एच माइनस टी एस, एच की वैल्यू यू प्लस पी वी। ठीक है, ये इधर रख, तो क्या निकाल रहे इधर ध्यान दो, बस 5-10 मिनट में छोड़ रहे। जी बराबर एच माइनस टी एस, एच की वैल्यू यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी का मान रख दिया, एच का मान यू प्लस पी वी। तो डी जी बराबर यू डी यू, ठीक है, यू प्लस पी वी माइनस डिफ्रेंशिएट किया, यू का डी यू, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड, पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, डी यू प्लस पी डी वी का मान टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस, टी डी एस से टी डी एस कट गया और आपका आ गया डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी। चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर गिब्स फंक्शन का जो चेंज है वो डिपेंड करेगा प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। तो जी फंक्शन आपका पी और टी का है। ठीक है, तो अब देखिए चेंज इन गिब्स फंक्शन, चेंज इन गिब्स फंक्शन, ए ऑप्शन डी जी बराबर वी डी पी प्लस एस डी टी, बी डी जी बराबर
TdS प्लस PdV, dG बराबर VdP माइनस SdT, dG बराबर VdP प्लस FdT। ठीक है, तो dG बराबर VdP माइनस SdT। ठीक है, ये वाला करना टफ होगा, तो करके चेक कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और लास्ट आज के लिए गिब्स फंक्शन G, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ने गिब्स फंक्शन है, गिब्स वो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज वो आगे बताएंगे। गिब्स फंक्शन तो बहुत होशियार हो, मे बी एक्सप्रेस्ड एज G फंक्शन P और T, G फंक्शन P और V, G फंक्शन S और V, G फंक्शन P और V। तो G फंक्शन P और T ये आपका। तो ये बच्चों आज आपके जो हमने दो टर्म से पढ़ा रहे थे, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, उससे रिलेटेड 15 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, 15 ऑब्जेक्टिव। अब इनमें से ही ऑब्जेक्टिव आने हैं। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो थ्योरी से रिलेटेड है, तो इनकी आप एक बार सभी ने नोट्स में लिख ही लिया है और सबको आ गया है, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, एनर्जी में यूपी प्लस यूपी होता है, यूपी कांस्टेंट होता है, यूपी कांस्टेंट क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में यूपी प्लस यूपी होता है, काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी। हाँ, मतलब ऐसा वो तुम इंटरनल एनर्जी यू क्या है, यू के यू सफिक्स में के इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस जनरल वे में आप इसकी बात कर रहे हो, एक बार हम क्वेश्चन समझिए, आप इसकी बात कर रहे हो इंटरनल एनर्जी यू क्या है, यू के प्लस यू। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है, मोशन के कारण। गैस के मॉलिक्यूल लगातार मूव करेंगे, उनके मोशन से डेवलप होगी इंटरनल काइनेटिक। और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है, गैस मॉलिक्यूल के गैस सिलेंडर में एग्जिस्ट करने। आइडियल गैस के लिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अगर जैसे आप बात करिए आइडियल गैस की तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पर आपने एक क्लोज्ड सिस्टम में, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है क्लोज, और क्लोज सिस्टम में आपने उस गैस को मान लिया है, तो वो रहेगी तो उस गैस सिलेंडर में ही। उस वजह से जैसे आप हो, आप अभी बाहर निकले कहीं भी जा सकते हो, पर 7 से 8 के बीच में आपका इस क्लास में होना तय है। वैसे ही गैस सिलेंडर में, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल रहेंगे तो सिलेंडर में ही, तो उस वजह से एक फिक्स इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी रहे। इंटरनल काइनेटिक, टेम्परेचर बढ़ा, हीट मिली, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी क्योंकि मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी फिक्स रहेगी, वो भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं ये। और बताओ, ठीक है। वो एक्चुअल वे में यही है, पर थ्योरी में हम हमेशा आइडियल गैस लेके चलते। अगर यही थ्योरी में अगर हम आइडियल गैस की जगह रियल गैस लेने लगेंगे, ये सब प्रूफ अजीबोगरीब हो जाएंगे। वो जो फिजिक्स है, उसके फॉर्मुलेशन है, वो आप याद ही नहीं कर पाओगे। एक अभी हम जूल थॉमसन इफेक्ट में, ठीक है, आपको रियल गैस का प्रूफ करेंगे, अगर प्रूफ कर देंगे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। तो वो एक आइडियल
गैस पे ही थ्योरी हमेशा आइडियल ही चलाते हैं, तो वो आइडियल गैस लेके चलते हैं। मोल भी हम फिक्स कर देते हैं 1 ग्राम मोल। ठीक है, बस करिए जाइए।